धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन पर। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी सात संगत जी, रूहानी करिश्मा शुरू करने से पहले आप सभी के आगे हाथ जोड़कर यही विनती है कि आप सभी ने करिश्मा पूरा सुनना है, रूहानी वचन पूरे सुनने हैं और साथ साथ सुमरन जरूर करना है। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी सात संगत जी, आज जो हम रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा आपको सुनाने जा रहे हैं, वैसे तो हर करिश्मा रूहानियत से भरा होता है। अगर हम ध्यान से उसको सुनते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है और हमारा विश्वास दृढ़ होता है। ऐसा ही एक करिश्मा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आपका सतगुरु के प्रति विश्वास बढ़ेगा और आप सेवा सिमरन करते हुए रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और शहंशाह जी से बेशुमार खुशियाँ हासिल करेंगे। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी सात संगत जी, मन चाहे कितना भी आपको इस वीडियो से दूर हटने के लिए कहे, लेकिन आपने इस रूहानी वचन और ये जो रूहानियत से भरा हुआ वीडियो है पूरा देखना है और सतगुरु जी से बेशुमार खुशियाँ लुटनी है जी। तो शुरू करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शकुंतला इंसान पत्नी वीर सिंह, इंसान गांव तिगावा, जिला फरीदाबाद, हरियाणा से अपने पति पर बरसी सतगुरु की अपार रहमत का इस प्रकार बयान करती है। सन 2005 की बात है। 3 व्हीलर चलाते समय मेरे पति की आंख में पत्थर की कंकरी पड़ गई। उन्होंने उसी समय शहर के डॉक्टर को दिखाया और उसने दवाई दी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आंख सूज गई, वह बंद हो गई। उसके बाद कई डॉक्टरों को दिखाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे पति को उस आंख से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। फिर हमने आंखों के विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में हमने फैसला किया कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में आंखों के विशेषज्ञ को दिखाएंगे। उस समय मेरा बेटा हरियाणा पुलिस में कमांडो की ट्रेनिंग पर गया हुआ था। मैं एक सरकारी छोटी सी नौकरी सेल टैक्स दफ्तर में चपरासी के पद पर हूँ। मैं अकेली अपने पति को लेकर एम्स गई। डॉक्टर साहिबानों ने मेरी पति की आंख के सारे चेकअप किए। वह रिपोर्ट देखकर बताया कि ऑपरेशन होगा। मैं अपने पति की आंख का ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हो गई। उस समय सिवाय ऑपरेशन के और कोई भी रास्ता नहीं था। मैंने अपना ध्यान अपने सतगुरु के पवित्र चरणों में लगाया और सुमरन कर रही थी, तो पीछे से आवाज़ आई, मैं 5 तारीख को आऊँगा। अगर मैंने सोचा कि पता नहीं है किसकी आवाज़ है। मैं डॉक्टर द्वारा दिए गए समय के अनुसार 4 जुलाई को अपने पति को लेकर एम्स में पहुंच गई। 5 तारीख को ऑपरेशन होना था। डॉक्टर द्वारा चेकअप करने के बाद उन्होंने दूसरी आंख का ऑपरेशन करने के लिए कह दिया। इस पर मेरे पति मुझे देखकर फूट फूट कर रोने लगे। मैंने पूछा, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा, जिस आंख से मुझे दिखता है डॉक्टर उसी आंख का ऑपरेशन करने को कह रहे हैं और साथ में यह भी कह रहे हैं कि इस आंख में और रोशनी आ जाएगी, लेकिन दूसरी आंख में रोशनी नहीं आएगी। मैं इतना सुनकर सबसे बड़े डॉक्टर के पास गई, जो 5वीं मंजिल पर बैठा था। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि मेरे पति वीर सिंह की आंख दाई आंख का ऑपरेशन होना है। आप बाईं आंख का ऑपरेशन कर रहे हो, जबकि उसमें रोशनी है, उस आंख से दिखाई देता है। डॉक्टर ने मुझे बड़ी फटकार लगाई और बोला कि आप अपने मरीज को ले जाओ, ऑपरेशन तो बाईं आंख का ही होगा। मैंने भरे मन से अपने सतगुरु का नारा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा बोला और पूज्य हजूर पिताजी के चरणों में विनती की, पिताजी अब आप जो करो सो करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, आपके बिना हमारा कोई सहारा नहीं। मैंने अपने सतगुरु द्वारा बख्शे नाम का सुमरन करना शुरू कर दिया। उस रात जब मैं सुमरन कर रही तो पीछे से एक आवाज़ आई, मैं आ रहा हूँ।
मैंने अपने मन में सोचा कि मालिक तेरे ऊपर छोड़ दिया है, आप जैसा चाहो करो, आपके बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। 5 जुलाई को जब सुबह मेरे पति की बाईं आंख के बाल काटे और सफाई करके ऑपरेशन थिएटर में ले गए, मैं सतगुरु के चरणों में ध्यान लगाकर सुमिरन करती रही। मेरे पास मेरे परिवार का कोई भी सदस्य नहीं था, मुझे सिवाय सुमिरन के और कुछ भी नहीं सूझा। जब मेरे पति की आंख का ऑपरेशन हो गया तो उसे स्टाफ वाले थिएटर से बाहर ले गए। वहां से आवाज़ आई कि वीर सिंह का ऑपरेशन हो गया है। मैं जल्दी से भागकर वहां गई तो देखा कि मेरे पति की दाईं आंख का ऑपरेशन करके उसी पर पट्टी बंधी है। मैंने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया और अपने सतगुरु का लाख लाख शुक्राना किया। उसके बाद जब डॉक्टर वार्ड चेकअप करने आया तो उसने सारे डॉक्टर इकट्ठे कर लिए। वह डॉक्टर अंग्रेजी भाषा में बात करने लगे। मैं भी अंग्रेजी भाषा कुछ समझ रही थी। बड़ा डॉक्टर उन सभी डॉक्टरों को डांट रहा था कि तुमने यह क्या किया, ऑपरेशन तो बाईं आंख का होना था, जो कार्ड पर लिखा हुआ है, तुमने ऑपरेशन दाईं आंख का कर दिया। मैं सतगुरु का ध्यान लगाकर सब कुछ सुन रही थी। जब डॉक्टरों ने दाईं आंख की पट्टी खोली तो उसमें बाईं आंख से भी ज़्यादा रोशनी थी। जब डॉक्टर हैरान थे, क्या से क्या हो गया, मेरे सतगुरु ने वो कर दिया जो मुझे चाहिए था। डॉक्टरों की सोच के सब विपरीत हो गया। ऐसा सब मेरे सतगुरु की रहमत से ही हुआ है। मैं अपने सतगुरु के इस उपकार का बदला जन्मों जन्मों तक भी नहीं चुका सकती। मेरा यह मानना है कि सतगुरु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संग जी, आप सभी ने सुना किस तरह से शहंशाह जी ने अपने शिष्य के ऊपर अपनी अपार भरी रहमत बरसाई। और उसे आप खुद देखिए कि ऑपरेशन कार्ड पे लिखा हुआ था दूसरी आंख का ऑपरेशन करना है और बाईं आंख का ऑपरेशन करना था, लेकिन दाईं आंख का ऑपरेशन हो गया। ये कैसे संभव है? क्या इतनी बड़ी चूक किसी से हो सकती है? नहीं। लेकिन जब शहंशाह जी की आवाज़ आई थी कि हम 5 तारीख को आएंगे, वो पूज्य गुरु जी की आवाज़ थी। और जब बहन ने तड़प कर सुमिरन किया तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि मैं आ रहा हूँ, वो भी शहंशाह जी की आवाज़ थी। तो आप खुद समझ जाइए कि वो ऑपरेशन किसने किया। तो आप ये सोच कर देखिए, इस घोर कलयुग में इतना बड़ा चमत्कार, इससे बड़ा कोई चमत्कार और हो सकता है? नहीं हो सकता। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संग जी, ऐसा ही होता है दृढ़ विश्वासी जीवों के साथ। हमारे सतगुरु पूर्ण है। सतगुरु जी कहते हैं कि हम ज़ाहरा तौर पर चमत्कार नहीं दिखाते। वो पीरों, जो पीर फकीर होते हैं, उनकी लिमिट से बाहर होता है, उनके लिए हद से बाहर की बात होती है। लेकिन जो सतगुरु का सच्चा शिष्य होता है, जिसको अपने सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास होता है, जो सेवा सिमरन करता है, उसके साथ कदम कदम पर चमत्कार होंगे। ये भी वचन शहंशाह जी ने साथ कर दिए। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, कभी भी कैसी भी विपदा परेशानी, कैसा भी समय आए, घबराए मत। सतगुरु के ऊपर विश्वास रखें, सेवा सुमिरन करें। आपकी परेशानी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो कर्मों का दायरा होता है। कभी कभी परेशानियां आ जाती है तो सिमरन सेवा करने से ही कटेगी। अगर आप उस परेशानी के दौर में परेशान होकर, चिंता में गिरकर अगर आपने समय बर्बाद कर दिया तो वो आपकी परेशानियां बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और अगर आपने सतगुरु का बहाना मानकर उस समय में सिमरन कर लिया तो वो आपकी परेशानियां जल्द ही खत्म हो जाएगी और आपका जो खुशियों का समय था वो वापस आ जाएगा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, कैसा भी दौर आए, सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास हमेशा बनाकर रखें, सेवा सिमरन करते रहें। मालिक आप जी के ऊपर अपनी दया में रहमत हमेशा बरसाते रहेंगे। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप जी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। रूहानी करिश्मा कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जल्द ही, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम इसी तरह के रूहानियत से भरे हुए वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपका विश्वास और सतगुरु के प्रति बढ़ जाए, आप सेवा सुमरन के मार्ग पर चलें और शहंशाह जी से बेशुमार खुशियाँ लूट सकें। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, मिलते हैं जल्दी एक और रूहानियत से भरे हुए करिश्मे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।